लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्र महानगर टाइम्स के रजत जयंती समारोह के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित श्रीमद् जगतगुरु परम पूज्य शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, मुख्य अतिथि श्री अनुराग ठाकुर जी, अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, विशेष अतिथि डॉक्टर बीडी कल्ला जी, डॉक्टर सतीश पुनिया जी, श्री भगवान सिंह रोज साहब सर, संरक्षण क्षत्रिय युवक संघ, इस समारोह के संयोजक और महानगर टाइम्स के संस्थापक श्री गोपाल शर्मा जी और आप सभी गणमान्य जन जो आज इस गरिमामय समारोह के साक्षी बन रहे हैं, मीडिया के मेरे साथियों और छायाकार बंधुओं, यह बहुत सुखद है कि आज एक ऐसे समाचार पत्र के रजत जयंती के और समारोह के अवसर पर पत्रकारिता के आदर्श मूल्यों का निर्वहन करते हुए मिशनरी उद्देश्य से जिस ढंग से गोपाल शर्मा जी ने कार्य किया है, उसके बारे में आज हमें अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस समाचार पत्र के संपादक गोपाल जी से मेरा बहुत पुराना परिचय है। अगर मैं ये कहूँ कि जब ये जयपुर आ रहे थे, मैं वाराणसी में था, ये भी उस समय जयपुर पत्रकारिता के दृष्टि से आने के लिए उत्सुक थे, वाराणसी में अपने संबंधी के यहाँ थे। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि एक भैरव सिंह जी शेखावत जी के नाम पत्र आप दे दें तो मेरे लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। मैंने उसे पत्र दिया था और पत्र को लेकर यहाँ आए थे और उसके बाद भैरव सिंह जी से जो इनको अपनापन मिला, जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, इनको पत्रकारिता की तरफ काफी उत्प्रेरित करने में सहयोगी साबित हुआ और उसके आधार पर चरई वेद इस मंत्र को अपने जीवन में आचरित करते हुए महानगर टाइम्स को बढ़ाने में ये आगे बढ़े। यह एक स्थिति रही है, इसलिए मैंने सोचा कि इसका उल्लेख करना बड़ा आवश्यक है। इनसे मेरा बड़ा पुराना संबंध है। मैं जानता हूं कि यह पत्रकारिता में मिशनरी उद्देश्य से ही आए थे। पहले राजस्थान पत्रिका में उन्होंने जब कार्य किया तब भी इनका लिखा बहुत सारा मैं पूरा पढ़ा करता था और बाद में जब इन्होंने महानगर टाइम्स का प्रकाशन प्रारंभ किया तब से मैं जानता हूं कि कैसे बहुत सारी चुनौतियों के बावजूद उन्होंने आज अपना ये मुकाम बनाया है। मैं इनकी पत्रकारिता यात्रा का निरंतर साक्षी रहा हूं और आज इस अवसर पर उन्हें अपने मूल्यों पर कार्य करने के लिए बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। महानगर टाइम्स जब प्रारंभ हुआ था तब से ही मैं इसका पाठक रहा हूं। जब कि मैं दिल्ली रहता था, लेकिन महानगर टाइम्स से हमें भेजा करते थे। दिल्ली में भी पढ़ने का मुझे महानगर टाइम्स का अवसर मिलता था। प्रारंभ जब किया इन्होंने तो सांध्य महानगर टाइम्स था और सांध्य समाचार उस समय जयपुर में कोई नहीं निकलता था समाचार पत्र। एक अकेला केवल महानगर टाइम्स था। मैं सही कह रहा हूं, अकेला केवल महानगर टाइम्स था और इसलिए पूरा समाचार का निचोड़ उसके अंतर्गत विद्यमान रहता था। दिल्ली में रहता था, लेकिन इनका लगातार मेरे पास महानगर टाइम्स पहुंचा करता था और उससे जो भी कुछ चीजें आवश्यक लगती थी उससे मैं इनको अवगत कराने का प्रयास भी करता था। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पत्रकारिता के जो स्वस्थ मूल्य हैं, पाठक को तथ्यपरक समाचार देना और विचार संपन्न करना, इन दोनों का ही महानगर टाइम्स बहुत संजीदगी से पालन करता है। राष्ट्रीयता के विचारों से जुड़े महानगर टाइम्स को निरंतर पढ़ता हूं और यह भी पाता हूं कि इसमें सदा ही पाठकोपयोगी सामग्री प्रकाशित होती है। जब मैं यहां राज्यपाल होके आया तो हमारे यहां राजभवन में महानगर टाइम्स नहीं आता था। मुझे आश्चर्य हुआ कि राजभवन में महानगर टाइम्स न आना, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है।
मैंने गोपाल जी से कहा कि महानगर टाइम्स क्यों नहीं आ रहा है। नियमित रूप से महानगर टाइम्स आता है और जब तक महानगर टाइम्स पढ़ नहीं लेता हूं तब तक मन को लगता है कि सही माने में पूरे अखबार को मैंने नहीं पढ़ा है। खबरों की सत्यता पर पूरा विश्वास होना यह अच्छे पत्रकारिता का लक्षण होता है और महानगर टाइम्स ये करने में सक्षम है और सफल है। और इसलिए रजत जयंती आज बड़े शानदार तरीके से यहां मना रहे हैं।